श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि आज है पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। शुक्रवार पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष इसलिए है क्योंकि ये साल की पहली एकादशी है। और आज के दिन आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, मात्र आपको 4 या 5 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर आप इस एकादशी पर इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जल समर्पित करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट दूर होते हैं। आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं है, अगर आपके घर में रुपए पैसे का खर्चा अधिक हो रहा है, अगर आपके घर में रोग और बीमारियां अधिक है, अगर आपके घर में भी धन नहीं आता, आपका व्यापार कारोबार नहीं चलता, तो मात्र आपको 1 लोटा जल इन 4 में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे समर्पित करना है और आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर आप उपाय कर करके थक चुके हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किसी भी उपाय का, किसी भी चीज़ का आपको व्रत उपवास का कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो आपके पास आज का दिन सुनहरा मौका है। आपको आज के दिन 1 लोटा जल इस वृक्ष के नीचे समर्पित करना है और अपने सभी दुखों से छुटकारा पाना है। इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति तो होगी, साथ ही साथ आपको पुत्र प्राप्ति भी होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, धन से संबंधित जो समस्या है वो सारी समस्याएं आपकी दूर जरूर होगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय में आपको शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और इस जल को लेकर आपको जाना है। अगर आपके घर के आसपास इन 4 में से कोई भी एक वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे जाएं। 1 लोटा जल लेकर आपको जाना है पिंपल वृक्ष के नीचे। यहाँ जाकर आपको पिंपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए पिंपल वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। अगर आप एकादशी के दिन पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं आती, आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, आपके परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपके घर के पास पिंपल वृक्ष का पेड़ नहीं है तो फिर आपको जाना है बेल वृक्ष के नीचे। 1 लोटा जल लेकर बेल वृक्ष के नीचे जाएं। बेल वृक्ष के नीचे आपको 1 लोटा जल बिल्लेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना करनी है। बेल वृक्ष में माँ पार्वती और शिव का वास होता है। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास भी बेल वृक्ष में होता है। अगर आप बेल वृक्ष में 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपके सारे दुख, सारे संकट दूर होते हैं, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके कार्य में वृद्धि आती है, व्यापार और कारोबार की बढ़ोतरी होती है और जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं आएगी। अगर आपके घर के पास बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो फिर आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे जाकर बटुकेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल वट वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। आपको माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, आपके रुके हुए कार्यों को दोबारा से शुरू करने के लिए, आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे संकटों को दूर करने के लिए, धन की जो आपके घर में समस्या बनी हुई है, कर्ज की समस्या बनी हुई है, उसे दूर करने के लिए अगर आप एकादशी के दिन वट वृक्ष की पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपके जीवन के सारे कर्ज, सारे रोग और कष्ट दूर होते हैं और आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर के पास वट वृक्ष भी नहीं है तो आपको जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर आपको अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आंवले के वृक्ष की पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से, माँ पार्वती से
भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। इससे आपके जीवन में धन की समस्या दूर होगी, आपके घर में धन आना शुरू होगा, आपके घर में बरकत होगी। आपके घर का पैसा जो फिजूल खर्ची में जा रहा है, आपका रुपया पैसा अगर रोग और बीमारियों में जा रहा है, आपके घर में बरकत नहीं है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। आपको आपके जीवन में कभी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आपको करना है तुलसी माता की सूखी लकड़ी से। और ये उपाय आपको महाधनी और करोड़पति बना देगा। ये उपाय बहुत ही जल्द करोड़पति बनाता है। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। और आप सबको बता दें कि इस बार पुत्रदा एकादशी का दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और इसी के साथ इस दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन बन रहा है ब्रह्मा योग, रोहिणी नक्षत्र और साथ ही साथ शिववास योग भी बन रहा है। और धन लक्ष्मी योग 12 जनवरी तक रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप ये तुलसी जी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेते हैं, विशेषकर एकादशी वाले दिन, जिस दिन शुक्रवार के दिन एकादशी पढ़ते हैं, तब अगर आप ये विशेष और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। आपके जीवन में धन का योग बनेगा, राजयोग बनेगा और आप बहुत ही जल्द रुपए पैसे वाले धनवान बन सकते हैं। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती जाएगी। तो विशेषकर जिन लोगों को सबसे अधिक धन चाहिए, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, जिन लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जो लोग जल्द से जल्द धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप मेहनत कर कर के थक चुके हैं, उपाय कर कर के थक चुके हैं, सारे उपाय कर लिए, टोटके कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, अगर आपको अब तक किसी भी चीज़ का कोई भी फल नहीं मिला तो आपके पास सुनहरा मौका है। शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माता की सूखी लकड़ी का चमत्कारी उपाय करें और आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति जरूर करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आप जब तुलसी माता की सूखी लकड़ियां लेंगे, आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है, अगर तुलसी माता आपके घर में सूख गई और आपको वो लकड़ियां लेनी है तो तुलसी माता से आपको वो लकड़ियां एकादशी के दिन नहीं लेनी है। उस उपाय के लिए आपको लेनी है तुलसी माता की सूखी टहनियाँ या फिर सूखी लकड़ी। और इसी के साथ आपको लेना है एक मोली का धागा। अब आपने जो तुलसी माता की लकड़ी ली है उसे तोड़ करके आपको 7 लकड़ियां बना लेनी है और मोली के धागे से इस लकड़ियों को आपको लपेट देना है, यानी कि मोली के धागे से इन लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांधने के बाद आपको कुमकुम लेना है, एक आपको लंबी बाती कागी का दीपक तैयार करना है। सारी चीज़ों को लेकर आपको जाना है अपने घर में जहाँ भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, फोटो, वहाँ जाना है। सबसे पहले ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए एक लंबी बाती का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने, भगवान विष्णु के सामने आपको प्रज्वलित करना है। अब आपने जो कुमकुम लिया है, जो रोली ली है, उसका तिलक आपको इन तुलसी माता की सूखी लकड़ियों पर करना है जिस पर आपने मोली का धागा बांधा था, उस पर आपको तिलक करना है। तिलक करते समय आपको भगवान विष्णु के एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम आपको 11 बार जाप करना है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। हमारे घर में जो धन की समस्या बनी हुई है, रुपए पैसे को लेकर जो हमारे घर में समस्या बनी हुई है, पैसों की हमारे घर में जो कमी है, उसको आप दूर करें। हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको तुलसी माता की सूखी लकड़ियों की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद 1 से 1.5 या 2 घंटे के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने इन लकड़ियों को आपको रख देना है। इसके बाद आपको इन लकड़ियों को उठाना है, एक लाल रंग के कपड़े में आपको लपेट लेना है। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नया नहीं है तो आप साफ सुथरे दिलोए पुराने कपड़े में लपेट सकते हैं। ले जा करके आपको अपने घर की तिजोरी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने घर में अपनी तिजोरी में स्थायी रूप से निवास करने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए, व्यापार और कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हुए आपको इस लकड़ी को अपने घर की तिजोरी में रख देना है। तो मात्र आपको इतना सा उपाय करना है एकादशी के दिन। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं, ये लकड़ियां अगर आपने एक बार अपने घर की तिजोरी में रख दी तो आपके घर में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। आप करोड़पति बन जाएंगे 2025 में।
आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा इस उपाय को करने से बरसने वाली है।